अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे दोस्त पूछते हैं कि जनाब आप रोटी बंद कर देते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल के हवाले से, तो हमें कोई आटे का फार्मूला बताएं जिससे हम रोटी खा सकें, चाहे एक दफ़ा खा लें। क्योंकि बहुत सारे सालन ऐसे हैं, जैसे कि करेलों का सालन है, भिंडी का सालन है, वो खाली सालन खाना मुश्किल होता है और फिर रोटी के साथ हमारी मोहब्बत भी है। तो मैंने काफ़ी सारे मल्टीग्रेन आटों पे मैं काम करता रहा, मार्केट में भी ढूंढता रहा कि कोई अच्छा आटा मिल जाए जिसके खाने से स्पाइक ना हो, शुगर लेवल ना बढ़े, लेकिन कोई आटा ना मिला। लेकिन मैंने भी अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश को तर्क नहीं किया। एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला बना है जिसके 50 ग्राम आटे को अगर हम गूंदें तो उसकी एक रोटी जो बाज़ार की रोटी के साइज़ की होती है या हमारे घर की रोटी की साइज़ की होती है, वो रोटी मिलेगी। तो उसके अंदर जो ग्लाइसेमिक लोड है, यानी आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज जाएगा, वो सिर्फ 3 ग्राम है। अब 3 ग्राम का मतलब ये है कि आपकी खून में एक रोटी खाने से बिल्कुल स्पाइक नहीं आएगी। तो इसका जो फार्मूला है वो नोट कर लें, अपने घर में बनाएं इसको। ये बाज़ार से मिलने वाले मल्टीग्रेन आटे से न सिर्फ सस्ता होगा बल्कि इसके नताइज भी शानदार हैं। नोट कर लीजिए, ये मैंने 3 किलो का एक पैकेट है, उसकी तरतीब दिया है कि कितनी कितनी चीज़ें डालनी हैं। आपने इसी तनासब के साथ चीज़ें उसमें डालनी हैं और इसको आपने इस्तेमाल करना है, इसकी रोटी बनानी है, फिर अपना फीडबैक देना है। चीज़ें क्या डालनी है आपने, एक तो आपने इसमें डालने हैं काले चने। काले चने आपने 900 ग्राम। उसके बाद साबुत मूंग, ये जो मूंगी की दाल होती है ना, इसका साबुत मूंग, ये आपने डालने हैं 750 ग्राम। उसके बाद सोया फ्लोर आपको बड़े स्टोर से आराम से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये 450 ग्राम डालना है। इसके बाद आपने अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड कहते हैं, ये 300 ग्राम इसमें डालनी है। इसबगोल का छिलका वो आपने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव डालना है, 240 से 250 ग्राम। उसके बाद वे प्रोटीन आपको मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी। ये आपने इस रोटी की शक्ल बनाने के लिए और इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा करने के लिए ये आपने 150 ग्राम, ये पाउडर फॉर्म में होगी, अनफ्लेवर्ड हो, इसके अंदर कोई चीज़ आप नहीं मिली हुई होनी चाहिए। ये आम तौर पे जो जिम्स वगैरह होते हैं उसके इर्द गिर्द जो दुकानें होती हैं जहाँ पे बॉडी बिल्डर जाते हैं, ये वहाँ से आपको ईजीली मिल जाती है। ये आपने 150 ग्राम। इसके बाद ओट फाइबर क्या है, ये जो जई होती है, ओट अब आम आप समझ जाते हैं, ये भी ऑनलाइन भी मिल जाता है, दुकानों से भी आपको मिल जाएगा। ये आपने 60 ग्राम इसमें डालना। दारचीनी श्रीलंकन, ये 90 ग्राम। सूंठ यानी ड्राई अदरक, सूखा हुआ अदरक, ये आपने 45 ग्राम डालनी है। छोटी इलायची 45 ग्राम डालनी है। हल्दी 30 ग्राम डालनी है आपने। काली मिर्च 15 ग्राम डालनी है और काला ज़ीरा 20 ग्राम डालना है। ये सारी चीज़ें लेके आपने इनकी सफाई कर लेनी है। बेहतर ये है कि जो काले चने और मूंग हैं, इसे रात भर पानी में भिगो के रखें और उसके बाद इसको सुबह खुश्क करके फिर इसमें शामिल करें। उसकी वजह यह है कि जितने भी सीड होते हैं, बीज होते हैं, या चाहे वो अजनास के हों, चाहे किसी फल के बीज हों, उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होता है। एंटी न्यूट्रिएंट ये होता है कि वो जो उसकी न्यूट्रिशन होती है, जब आप उसको पानी लगाते हैं तो वो लॉक एंटी न्यूट्रिएंट टूट जाता है और उसके अंदर जो भी ग़िज़ाई अज्जा हैं वो हमें मिल जाते हैं। वो पौधे के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा होता है कि बीज ने उसको लॉक करके संभाल के चीज़ें रखी होती हैं। पानी लगाने से बीज को सिग्नल मिलता है कि मैंने अब पौधा उगाना है, लिहाजा वो सारी चीज़ें तोड़ के अवेलेबल कर देता है वो ग़िज़ाई अज्जा जो उसने छुपा के रखे होते हैं। तो इनको आप अगर इस तरह से करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करें। ये जो मैंने हर्ब्स इस्तेमाल की हैं, इसके अंदर दारचीनी है, काला ज़ीरा है, इलायची है, हल्दी है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक तो डाइजेशन को बेहतर करेंगी। इसके अलावा दारचीनी शुगर को बेहतर बनाती है। सूंठ जो है वो शुगर के ऊपर भी काम करती है, डाइजेशन के ऊपर भी काम करती है। इसी तरह हल्दी जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम करती है। तो ये सिंपल एक फार्मूला है जिसको आप घर में बनाएंगे तो एक तो इसकी रोटी बड़ी मज़ेदार बनेगी, दूसरा ये होगा कि आप इसकी एक ही रोटी खानी और कोशिश करें कि ये डिनर में कर लें। सुबह अंडों का नाश्ता करें, दोपहर को सिर्फ सैलड खाएं और रात को ये आप रोटी खाएं। तो 50 ग्राम का
तोल के कोई छोटा पैमाना रख लें, उसको नीम गर्म पानी से आपने गूंदना है और थोड़ा सा इसके अंदर कोई भी ऑयल डाल लें या देसी घी डाल लें और पतला थोड़ा सा गूंद के इसको 10-15 मिनट पड़ा रहने दें, ताकि इसके अंदर जो इसबगोल है, वे प्रोटीन है, वो सारे अमेज़े को एक जैसा कर दे। फिर इसकी आप रोटी बनाएं। इसकी रोटी बड़ी मज़ेदार बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आप सब मल्टीग्रेन आटे, सब चीज़ें भूल जाएंगे और इसकी रोटी नरम भी और फ्लफ़ी भी होगी। आम तौर पे जो मल्टीग्रेन आटा आप मार्केट से लेके आते हैं, उसकी रोटी पापड़ की तरह सख्त हो जाती है, वो खाने को दिल ही नहीं करता। ये रोटी आपके बच्चे भी खाएंगे, आप खुद भी इंजॉय करेंगे और अपना फीडबैक जो है ना, वो मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट अगर हो सकती है तो वो हम करें। पहले मैंने एक शुगर फ्री आटे की रेसिपी दी थी, उसके अंदर बादाम थे और नारियल का बुरादा था, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो आप लोग कहते थे इसको अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। ये आप बनाएंगे तो ये 400-450 में 1 किलो का पैकेट आपका बन जाएगा। और इस वक्त तो वैसे गंदम का आटा भी जो है वो तकरीबन 200 के आसपास मिल रहा होता है। तो ये खाने से आपका शुगर नहीं बढ़ेगी। 3 ग्राम इसका ग्लाइसेमिक लोड है और इसके अंदर 5 से 6 ग्राम नेट कार्ब होते हैं। तो किसी भी तरह से ये आपके शुगर के मर्ज़ के हवाले से सेफ़ है। दूसरा जो इसके अंदर फ़ायदा है कि इसमें ग्लूटीन नहीं है। जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, गंदम नहीं खा सकते, जौ नहीं खा सकते और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि ज्वार वगैरह है, वो प्रॉब्लम करती है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। ये ग्लूटेन फ्री भी है। जिनको ग्लूटेन का मसला है वो भी आराम से इसको खा सकते हैं। आप सब लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पाकिस्तान में 4.5 करोड़ लोग हैं शुगर के, जो चाहते हैं कि वो रोटी भी खाएं और शुगर से भी बचते रहें, तो उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात सदका होती है।